हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप यू आर वेल। तो आज हम सीखने वाले हैं कि कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं आपरिमेय हैं या नहीं हैं। तो प्रश्न नंबर 1 सी क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं वो चार तरह के होंगे। पहला क्वेश्चन होगा कि रूट में उसके साथ कोई डिजिट या गिनती आएगी। एक क्वेश्चन इस तरह हो सकता है प्लस माइनस दो संख्याएं, और तीसरा ये है कि 3 + 2 5, और एक केवल रूट में। ये चार तरह के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पहला लगाएंगे। अगर हमने ये चारों सीख लिया तो हमें फिर इसके सिवा अब कोई और क्वेश्चन नहीं लगाना है। तो पहला है, माना √3 और 2 एक परिमेय संख्या है, इसको मान लेंगे। क्वेश्चन को लिखेंगे 3 + 2√p/2, और कोई भी संख्या अगर होती है वो p/q के रूप में होती है, जहां p और q एक का अभाज्य पूर्णांक है और q ≠ 0। तो परिमेय संख्या होती क्या है, पहले उसको जानते हैं। परिमेय संख्या पूर्णांक जो 0 से होता है, +1 2 3 ... और ये माइनस में भी हो सकता है। तो हमारी जो परिमेय संख्या होती है वो p/q के रूप में होती है, p/q के रूप में। तो वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, जैसे कि 1/2 भी हो सकती है, 3/2 भी हो सकती है, 5/2 हो सकती है, 0/2 हो सकती है। लेकिन q ≠ 0, यानी 2/0 या 1/0, 0 नीचे नहीं होना चाहिए। वो परिमेय संख्या वो होती है जो p/q के रूप में हो। दूसरी चीज यह है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या जैसे रूट में है, और इसको हमने बटे में भी कर दिया। तो अब ये रूट में और बटे में ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, अपरिमेय हो जाएंगी, क्योंकि ये तो है लेकिन ये नहीं है, क्योंकि ये रूट में है, p/q के रूप में नहीं है। तो जितनी भी रूट वाली संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती है, उसके साथ चाहे कोई भी संख्या जोड़कर आ जाए। तो हमें क्या करना है, इन्हीं चीज़ों को अब सीखना है और इसे सिद्ध करना है। तो 3 + √2 +p/q, तो हम क्या करेंगे, रूट को रोक लेंगे और ये p/3q, और ये नीचे आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन लग चुका है, अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसकी हमें लैंग्वेज लिखनी है। लैंग्वेज है, क्योंकि p तथा q एक पूर्णांक है, पूर्णांक होती है जो 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए p/3q एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के जो भी संख्या रूप में होती है वो परिमेय मानी जाती है। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, और हमें पता है कि √2 परिमेय संख्या नहीं होती है, अपरिमेय होती है। लेकिन हमने इसको इसलिए बोला क्योंकि p/q अगर परिमेय संख्या है तो ये भी होगी, क्योंकि ये बराबर का निशान है ना, इसीलिए इसको बोला गया है कि p/3q अगर परिमेय है तो √2 भी परिमेय होगी। परंतु हमारी कल्पना गलत
सिद्ध गलत सिद्ध होती है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब आंसर में हम जो है, जो हमारा क्वेश्चन है, उसको अतः करके लिख लेंगे। अतः 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। बात ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाएंगे, आप लोग इसको उतार लीजिए। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 + √3। तो हमारा 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। अब इसको हम लिखेंगे 2 + √3 बराबर है p/q के। और p/q जो है वो परिमेय संख्या को दर्शाता है, जहाँ p और q एक पूर्णांक है। q ≠ 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए। अब हम क्या देखते हैं, साभाज्य पूर्णांक भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या रोकना होगा कि हमें रूट वाली संख्या को रोकना है। हमें इस वाली संख्या को हमेशा रोकना है, रूट वाली संख्या को हमेशा रोकना है। तो p/q, और ये वाली इसका पक्षांतर हो जाएगा, तो ये यहाँ आएगी तो -2। अब हम क्या करेंगे, √3 इसका एलसीएम ले लीजिए, 2q/q। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब फिर सेम लैंग्वेज वही लिखेंगे जो अभी हमने लिखा था। हम लिखेंगे क्योंकि p और q एक पूर्णांक है, इसलिए p-2q और q एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। तो √3 भी परिमेय संख्या होगी या है। उसके बाद हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, परंतु हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है कि √3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, और उसके बाद फिर ये 5 और ये 7, ये दोनों सेम ही हैं, एक ही प्रोसेस से लगेंगे। चलिए इसको बात करें। तो हमारे एग्जाम में पहले इस तरह के क्वेश्चन होंगे जिसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, एक में प्लस माइनस होंगे और एक प्लस माइनस के साथ गुणे में एक संख्या होगी। तो अब हम तीसरा देख रहे हैं, इसको हल करते हैं। हल में लिखिए, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो 3√2 हम लेंगे, जिसको p/q के रूप में करेंगे, क्योंकि p/q परिमेय संख्या को दर्शाता है। जहाँ p और q एक
सा अभाज्य 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 बड़ा काम अभाज्य पूर्णांक है, पूर्णांक है। और क्यों नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी। अब हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट वाली संख्या को हमें रोकना है। तो रूट के साथ जो भी संख्या होगी वो भी रुकेगी। तो 2√5 और ये जो p बटा क्यू है ये उस साइड पे 3 जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, p माइनस 3q अपॉन क्यू। और सिर्फ हमको यहाँ पे रूट रोकना है, क्योंकि रूट रोकेंगे तभी प्रूफ होगा। तो p माइनस 3q और ये नीचे आ जाएगा 2q। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम वही लैंग्वेज लिखनी है जो हमने लिखा था। क्योंकि p तथा q एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है। p तथा q एक पूर्णांक है और इसलिए p माइनस 3q अपॉन 2q एक परिमेय संख्या है। तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी या है। अब परंतु हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, गलत सिद्ध होती है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः करके आंसर लिखेंगे जो आंसर में क्वेश्चन में। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप लोग उतार लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रूफ करते हैं। चलिए अब देखिए, पहला ये हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर प्लस के अतिरिक्त 3 डिजिट वाली हो गई। अब केवल रूट में, अगर केवल रूट में होती तो उसको कैसे लगाना है, तो उसको प्रूव करना है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसको लिखेंगे √5 बराबर p बटा क्यू। और p बटा क्यू इससे लिया गया क्योंकि p बटा क्यू परिमेय संख्या को दर्शाता है। तो हम लिखेंगे जहाँ p और q एक अभाज्य पूर्णांक है। और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं है, क्योंकि क्यू जीरो होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी। और जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है वो रूट वाली होती हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो हम क्यू को यहाँ ले आते हैं, 5q और ये p। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो हम लिखेंगे 5q का स्क्वायर
और पी का स्क्वायर। तो 5 का तो ये 5 हो जाएगा, ये हमारा 5 ही रह जाएगा, ये हो जाएगा 5 क्यूब स्क्वायर, और ये पी जो होगा ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दो रूट का गुणा, दो रूटों का गुणा, अगर हम 5 को ऐसे लिखते हैं 5 गुणे 5, तो दो रूट जो होता है वो एक 5 बन जाएगा, इसीलिए ये 5 बन गया। अब हम क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर को रोक देंगे, तो क्यू स्क्वायर और ये आ जाएगा पी के नीचे 5, ये समीकरण 1 तैयार हो जाएगा। अब हम इसकी लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज में हमें क्या लिखना है, अतः पी स्क्वायर को 5 से विभाजित, यानी पी स्क्वायर जो है नीचे 5 काट रहा है, तो पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो केवल पी 5 से विभाजित होगा, पी 5 से भी विभाजित होगा, ऐसे भी लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए P बराबर 5K मान लो, R मान लो, C मान लो, जो भी बेटर हो, है जहां K एक पूर्णांक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में P का मान रखने पर, तो ये है हमारा समीकरण क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 5। अब इसमें मान रखेंगे P का, तो P के बराबर हमने 5K लिया है, तो P के बराबर 5K, तो 5K रखेंगे, इस पे स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाए, ये 5, तो क्यू स्क्वायर तो ये हो जाएगा 25, 5 का जो होता है वो 5 गुणे 5, और ये K का स्क्वायर हो जाएगा, इसको काट देंगे, 5 बचे 25, तो क्यू स्क्वायर बराबर आया 5K स्क्वायर। अब ये क्यू स्क्वायर के नीचे ये 5 आ गया, अब ये हो गया K स्क्वायर। तो जो हमने लिखा था सेम इसकी लैंग्वेज भी हम लिखेंगे, तो इसके लिए हमें इरेज करना होगा। अब हम क्या लिखेंगे, इरेज मत करिए, जहाँ P है वहाँ Q बना दीजिए, क्यू स्क्वायर ये चीज़ है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित, यानी क्यू स्क्वायर जो है 5 काट रहा है, तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो केवल क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ये लैंग्वेज आपको लिखनी है। इतना लिखने के बाद इसको इरेज कर दीजिए। अब मेन लैंग्वेज लिखनी है। चलिए इस लैंग्वेज को आप लिखिए, अतः क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, अब इसका आंसर देने जा रहे हैं। अतः P तथा Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, यानी 5 काट रहा है इसको, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि P तथा Q एक सअभाज्य है, यानी कि सअभाज्य। इसलिए ये विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण है कि √3 एक परिमेय संख्या है। जो कल्पना हमने की है इससे ये लगता है कि ये √3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारा विरोधाभास है, ये हमारी कल्पना है। अतः करके हम लिखेंगे, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कोई भी अगर केवल रूट में अगर आएगी, केवल रूट में अगर वो आएगी तो उसको हम इसी तरह प्रूव करके लगाएंगे, जैसे 5 लगाया है इस तरह इसी 7 को भी लगाएंगे। तो चलिए 7 को भी देख लें। अगर केवल √3 आए या √2 आए तो सभी क्वेश्चन इसी प्रकार लग रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए चौथा हो गया और 5वां।
पांचवा भी हमारा चौथे ही की तरह सेम है। अगर कोई भी रूट वाली संख्या केवल रूट में आती है, उसके साथ कोई भी और संख्या नहीं आती है, तो उसको हमको ग्रुप करके लगाना है। माना √7 एक परिमेय संख्या है, तो √7 बराबर p/q। कोई भी संख्या अगर परिमेय होगी तो वो p और q के रूप में खड़ा उतरना उसका जरूरी है। तो जहाँ p और q एक अभाज्य पूर्णांक है, q ≠ 0। अब इस क्वेश्चन को हमें लगाना होगा। इस क्वेश्चन को सेम फोर्थ वाली क्वेश्चन की तरह ही लगाना है। इसको हम यहाँ ले आएंगे, चाहे आप बाद में ले आइए, पहले दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, उसके बाद आप ले आइए। तो हम लिखते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो 7 रूट का वर्ग और यहाँ p/q का वर्ग। तो हम जब इसको वर्ग करेंगे तो ये केवल 7 बचेगा, और ये हमारा हो जाएगा q² और ये हो जाएगा q²। अब इसका तिरछा गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × q²। अब अगर बाद में ले जाएंगे तो भी ले जाना पड़ेगा, पहले से अगर ले जाते तब हम दोनों पक्षों का वर्ग करते तो भी आएगा। तो हम q² को रोकेंगे और p² के नीचे 7 आ जाएगा। तो हमारा सेम वैसे ही था जैसे 5 आया था, वैसे ये समीकरण 1 हो गया। अब हम इसकी लैंग्वेज लिखेंगे। अतः p² 7 से विभाजित है। अभी 5 विभाजित हो रहा था, अब 7 से विभाजित है, तो p 7 से भी विभाजित होगा। ये इसकी लैंग्वेज सेम वैसे ही है। इस बार अब नीचे 7 है। अब माना या मान लीजिए p बराबर k हमने माना था, तो k ही मान लो, c मान लो, जो भी आपको अच्छा लगेगा। c 7 है, 7c है, हमने इस बार c मान लिया है, k माना था c मान लिया। जहाँ c तो मान लीजिए p बराबर 7c। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर, तो चलिए समीकरण उतारते हैं। समीकरण है q²p²/7, ये 1 है और p की जगह पे भी हमें रखना है। तो p की जो वैल्यू है p बराबर 7 है, तो हम यहाँ पे 7c रख देंगे और ये 7 ऐसे रहेगा। तो अब ये ऊपर घात 2 है, इसकी पावर 2 है, तो 7c × 7, और ये जो हमारा है ये c² और ये 7। इस 7 से ये 7 कट गया, तो q² यहाँ पे आ गया 7c²। अब q के नीचे 7 आ जाएगा, तो c²। तो ये अब हमारा हो गया c² बराबर q²/7। तो अब हम ये लैंग्वेज फिर लिखेंगे कि q² 7 से विभाजित है, तो q भी 7 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या है, अगर मान लो 7 का स्क्वायर है, अगर वो 7 से विभाजित है, तो अगर हम 7 × 7 लिखेंगे तो वो 7 से कट रहा है, तो स्क्वायर में अगर लिया तो भी कटेगा, अगर बगैर स्क्वायर के लेंगे तो भी वो 7 से कट जाएगा। तो यही लैंग्वेज हमको यहाँ पे लिखनी है। तो जहाँ पे p है वहाँ पे हमें q कर लेना है। तो q² 7 से विभाजित है, तो q भी 7 से विभाजित होगा। बाकी की लैंग्वेज सेम वही लिखनी है। चलिए लिख लेते हैं, पहले इसको आप
उतार लीजिए। तो इसमें है अतः पी और क्यू में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, यानी कि इन दोनों में जो गुणनखंड हो रहा है, यानी जो काट रहा है वो 7 काट रहा है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि पी और क्यू सअभाज्य है। अतः ये विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण होता है कि √7 एक परिमेय संख्या है। तो ऐसा इसलिए हमें लगा कि ये परिमेय है क्योंकि हमारी कल्पना का विरोधाभास है, हमारी कल्पना जो है गलत इसमें सिद्ध होती है, विरोधाभास हमें आता है। तो अब आंसर लिखिए। अतः अपनी गलती को हमें यहाँ स्वीकारना है। अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो याद रखिए, अगर केवल रूट में जो संख्या आएंगी उसको प्रूव करके हमें लगाना है, चाहे √3 आए केवल, चाहे √2 आए, चाहे 5 आए, चाहे 7 आए, ये सारी की सारी संख्याएं जो केवल रूट में आएंगी हम उन्हें प्रूव करके लगाएंगे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।